मदासुर द्वारा दिग्विजय करना। इस प्रकार मदासुर की शक्ति बढ़ने लगी। उसके राज्य में दैत्यों की बहुलता थी, इसलिए धर्म कर्म का अभाव हो गया। उसके 3 पुत्र भी बड़े वीर प्रतापी हुए, जिनके नाम विलासी, लोलुप और धनप्रिय थे। अब उसने अपने राज्य का विस्तार आरंभ किया। सर्वप्रथम समस्त पृथ्वी को अधिकार में करने के लिए उसने राजाओं से युद्ध किया। अनेक राजा उससे युद्ध कर मारे गए और अनेकों ने भयभीत होकर बिना युद्ध के ही उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। जो स्वाभिमानी थे वे राज्य छोड़कर चले गए। इस प्रकार पृथ्वी पर उसका पूर्ण साम्राज्य स्थापित हो गया। अब उसने स्वर्गलोक पर आक्रमण किया। देवराज इंद्र ने अपनी विशाल सेना के साथ उसे बाहर ही रोकने की चेष्टा की, किंतु असुर भगवती के बल से प्रबल हो चुका था, इसलिए उसका तिरस्कार ना किया जा सका। फलस्वरूप देवताओं की पराजय हुई। इंद्र अपना राज्य छोड़कर भाग गए। स्वर्ग पर मदासुर का पूर्ण अधिकार हो गया। इसके पश्चात उसने सोचा कि कैलाश का वह परम योगी कहलाने वाला अद्भुत ही देवताओं का पक्षपाती है, इसलिए उसे भी वश में करना आवश्यक है। ऐसा निश्चय कर उसने अपनी विशाल वाहिनी के साथ आक्रमण कर दिया। शिवगढ़ उसका सामना करने में विफल रहे। शूलपाणी त्रिलोचन का वश न चला तो वे भाग खड़े हुए। अतएव कैलाश को भी मदासुर ने शीघ्र ही अपने अधिकार में कर लिया। इस प्रकार तीनों लोक तो उसके अधीन हो रहे थे, यह विशिष्ट दिव्य लोक भी उसके शासनाधिकार में आ गए। अब समूचे ब्रह्मांड पर मदासुर का शासन हो गया। सर्वत्र अत्याचार अनाचार का बोलबाला था। धरती पर स्वाहा स्वधा वषटकार आदि का लोप हो गया। ईश्वर पूजा निषिद्ध कर दी गई। वेदोक्त धर्म का कहीं पता न था। केवल मदासुर द्वारा निर्मित धर्म ही वैध और मान्य थे। उनसे भिन्न धर्म का पालन करने वालों को अधिकतम दंड दिया जाता था। उसके उत्पीड़न से घर त्याग कर भागे हुए देवगढ़ वन पर्वतों को मारे मारे फिर रहे थे। उन्हें उस विपत्ति से बचने का कोई उपाय समझ में नहीं आता था। एक दिन वे महर्षि सनत कुमार के पास पहुंचे और प्रणाम कर निवेदन किया, प्रभु, मदासुर के अत्याचारों से संसार त्रस्त हो रहा है। उसने स्वर्ग पर भी अधिकार कर लिया है। हम सब उसके भय से वन पर्वतों में छिपे छिपे फिर रहे हैं। हे मुनिनाथ, हम पर दया करके वह उपाय बताइए जिससे राक्षसों का संहार हो सके। सनत कुमार बोले, देवताओं, यदि तुम भगवान एकदंत की उपासना करके उन्हें प्रसन्न कर लो तो निश्चय ही तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो सकता है। वे भगवान परम दयालु और सर्वशक्तिमान हैं। देवताओं ने निवेदन किया, प्रभु, उन भगवान की प्रसन्नता का साधन क्या है? उनके रूप, मंत्र, ध्यान आदि के विषय में हमें पूर्ण रूप से बताने की कृपा कीजिए। महर्षि ने कहा, देवगढ़, भगवान एकदंत परात्पर ब्रह्म गणेश्वर ही है, जो समस्त संसार के सर्ग, पालन और जय के एकमात्र कारण हैं। उनका एकाक्षरी मंत्र गम है, जिसका जप करना चाहिए। उनका एकदंत 2 विशेषताओं से युक्त है। उन्होंने, क्योंकि वह एक और दंत 2 पदों से बना है। एक शब्द माया सूचक है, वह माया देह रूपड़ी और विलास शब्दी है, तथा दंत शब्द सत्ता स्वरूप होने से परमात्मा का सूचक है। वस्तुतः गणेश जी माया के धारक और स्वयं सत्ता मात्र से स्थित रहते हैं। इसलिए वेदवादी विद्वज्जन उन परमात्मा स्वरूप को एक दंत कहते हैं। देवताओं, उन परात्पर ब्रह्म का एक दंत नाम का अर्थ हुआ। अब उनके ध्यान का प्रकार सुनो। एक दंता चतुर्भु बाहु गजव वस्त्र महोदरम सिद्धि बुद्धि समायुक्तम मूषिकारूढ़मेव वा नाभिशेष पाश्यंतम परशु कमलम शुभम अभय ददत चेव प्रसन्नवद्दामुच्च भक्तेभ्यो वरद नित्यं भक्तानां निभूषधनम
उस गणेश्वर के एक दांत 4 बाहुएं, मुख हाथी के समान और बड़ा है। वे सदैव सिद्धि बुद्धि से संपन्न और मूषक के सवारी करने वाले हैं। उनकी नाभि में शेषनाग और हाथों में पाश, परशु सुंदर कमल और अभय मुद्रा सुशोभित है। उनका मुख कमल सदैव प्रसन्नता से खिला हुआ रहता है। वे भक्तों को सदा वर प्रदान करने वाले और अभक्तों का विनाश करने वाले हैं। इस प्रकार महर्षि देवताओं का उपदेश देकर मौन हो गए। तब देवगढ़ एक दंत का एकांत वन प्रांत में जाकर भगवान एक दंत की उपासना करने लगे। इस प्रकार तपस्या करते करते उन्हें 100 दिव्य वर्ष व्यतीत हो गए। भूखे प्यासे रहने के कारण उनके शरीर सूखकर अस्थि पंजर मात्र रह गए थे। उनकी यह दशा और घोर तपश्चर्या देखकर भगवान प्रसन्न हो गए। उन्होंने दर्शन देकर कहा, देवताओं, वर मांगो। भगवान को अपने समक्ष साक्षात प्रकट हुआ देखकर अत्यंत श्रद्धा भक्ति पूर्वक प्रणाम किया और अनेक प्रकार से स्तुति करने लगे। हे सर्वेश्वर, हे प्रभु, मदासुर के अत्याचार बहुत बढ़ गए हैं। उनके शासन में देवताओं के स्थान छीन लिए गए और मुनियों और ब्राह्मणों को समस्त कर्म कांड से वंचित कर दिया गया है। उसकी क्रूरता के कारण समस्त प्राणी त्रस्त हैं। इसलिए आप कृपया सभी विघ्नों को दूर करने की कृपा करें। एक दंत ने वर प्रदान किया, देवताओं, तुम जो कहते हो वही होगा। अब तुम निश्चिंत हो जाओ। यह सुनकर हर्षित हुए देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया और सुरक्षित स्थान में एकत्र होने लगे। उधर एक दिन देवर्षि नारद मदासुर के पास पहुंचे। मदासुर ने उन्हें सम्मान पूर्वक आसन दिया और हाथ जोड़कर बोला, कहिए देवर्षि, संसार में कोई नवीन बात हो तो बताइए। नारद जी ने कहा, राजन, कोई विशेष बात तो नहीं है, केवल इतना ही कि देवताओं और ब्राह्मणों ने कठोर तपश्चर्या करके भगवान एक दंत को प्रसन्न कर लिया है, जिसके फलस्वरूप तुम पर विजय प्राप्त कर वर मिल गया है। इससे प्रबल हुए वे देवता तुम्हारा वध करने के लिए तत्पर हो रहे हैं। सुनते ही मदासुर तिलमिला उठा। उसने नारद जी से पूछा, मुनिवर, यह एक दंत कौन है, कहाँ रहता है, उसका कैसा स्वरूप है? यह सब बातें मुझे स्पष्ट रूप से बताइए। ऋषि बोले, दैत्यराज, वे अत्यंत बलवान देवता हैं। उनका निवास त्रिलोक्य में सर्वत्र है। वे चाहे जब चाहे जहाँ प्रकट हो सकते हैं। उनके एक दांत, हाथी जैसा मुख और 4 भुजाएं हैं तथा वे मूषक पर सवार रहते हैं। नारद जी चले गए। मदासुर ने अपने सेनाध्यक्ष को बुलाकर कहा, विशाल सेना को सुसज्जित करो। हमें शीघ्र ही उस एक दंत नामक जंतु से युद्ध करने चलना है। असुरों की विशाल वाहिनी तैयार हुई। उसमें हाथी, घोड़े, रथ, ऊंट आदि पर सवार दैत्यवीर और विकट पदाति थे। अनेक आगे प्रकार के रणवाद बज रहे थे। सेना के चलने से ऐसी धूल उड़ रही थी कि दिशाएं दिखाई ही नहीं दे रही थी। मार्ग चलते समय असुरों ने अनेक प्रकार के अपशगुन देखे, जिससे वे भयभीत होने लगे। दैत्य सेना एक दंत की खोज में बिना निर्दिष्ट स्थान के इधर उधर घूम रही थी। तभी सहसा सबने देखा कि सामने एक महाकाय नरकुंजर मूषक पर सवार चला आ रहा है। उसके मुख में एक दांत और 4 भुजाओं में परशुपाश आदि आयुध विद्यमान हैं। उस विकट रूप को देखकर भयभीत असुर पुकार उठे, यह महाकाय और अत्यंत भयानक नरकुंजर कौन है, जिसका वाहन मूषक है? ऐसा तो कभी ना देखा ना सुना। मदासुर को ध्यान आया, नारद जी ने ऐसा ही स्वरूप तो बताया था, फिर भी पता करना चाहिए कि यह कौन है। उसकी आज्ञा सुनकर एक चतुर असुर दूत रूप में एक दंत के पास जाकर बोला, आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं? इस प्रकार भ्रमण करने का आपका क्या प्रयोजन है?
एक दंत ने उपेक्षा पूर्वक असुर दूत की ओर देखा और बोले, तुम कौन हो, कहाँ से आए और मुझसे क्या चाहते हो? यह कहते हुए उन्होंने सहज रूप से अपने परशु को कुछ संभाला। दूत इस वजह से कि कहीं प्रहार न कर दें, कुछ पीछे हटा और हाथ जोड़कर प्रणाम करता हुआ बोला, प्रभु, मैं तो दूत हूँ, इसलिए अवध्य भी, हे नाथ, मुझे त्रिलोकीनाथ मदासुर ने आपकी सेवा में भेजा है। वे आपके अद्भुत रूप और अपूर्व रूप को देखकर विस्मित हो रहे हैं। उक्त बातें वे जानना चाहते हैं, इसलिए कृपा कर उनकी शंका का निवारण कीजिए। भगवान एकदंत उसे भयभीत देखकर हंसे और आश्वस्त सा करते हुए बोले, असुरदूत, मैं अपने ही आनंद में निवास करता हूँ। देवताओं और ऋषि मुनियों की प्रार्थना पर स्वानंद से यहाँ इसलिए चला आया हूँ कि मुझे मदासुर का ससैन्य वध करके देवताओं और ऋषियों आदि को सुखी करना है। तुम उसके दूत हो, इसलिए तुम उससे जाकर कहो कि यदि वह जीवित रहने की कामना करता है तो देवताओं, ऋषि मुनियों और ब्राह्मणों आदि से द्वेष छोड़कर धर्म नीति पर चले और मेरी शरण में आ जाए, अन्यथा मैं उसे मार डालूंगा। यह सुनकर असुरदूत उन्हें प्रणाम कर लौट गया और उसने मदासुर को समस्त संवाद सुनाया। दैत्यराज समझ गया कि यह वही है जिसके द्वारा देवता आदि को वर प्राप्त होने की बात नारद जी ने कही थी। उसने सोचा कि यह कैसा भी महाकाय और वीर क्यों ना हो, मैं इसका वध करने में समर्थ हूँ। ओम गणेशाय नमः।